नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल फार्मर कुणाल पे। आज आप सभी को WWS के टॉप बुल के बारे में बताया जाएगा, जो लेटेस्ट बुल है और बहुत ही शानदार इसकी मिल्किंग कैपेसिटी है। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि शुरू से अंत तक आपको वीडियो वॉच करनी चाहिए। बहुत ही शानदार इसकी मिल्किंग कैपेसिटी और बहुत ही शानदार ब्लड लाइन्स है, इसलिए आपको ध्यान देकर इस वीडियो को पूरी तरीके से वॉच करना चाहिए। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है लेगेसी। इसकी जो पेडिग्री है लेगेसी एक्स रूबिकॉन एक्स जेसी, जो बहुत ही शानदार पेडिग्री से है। उसके बाद उससे भी ज़रूरी चीज़ है इनकी जो ब्लड लाइन है। इनके जो फादर हैं, शायर का मतलब हुआ फादर, जो है पाइन ट्री CW लेगेसी ET का मतलब हुआ एम्ब्रियो ट्रांसफर। डैम का मतलब हुआ मदर, जो बहुत ही शानदार ब्लड लाइन से TTM रूबिकॉन एलाबामा ET। VG का मतलब हुआ वेरी गुड ब्लड, वेरी गुड इनको दिए गए हैं। और वेरी गुड, एक्सीलेंट और गुड, इन सब वहाँ के जज के द्वारा दिया जाता है स्कोर। तो यह वेरी गुड कैटेगरी में जो अच्छी बात है, और बहुत ही शानदार मिल्किंग कैपेसिटी है। और वेरी गुड में भी स्कोर 85 है, जो बहुत ही शानदार। उसके बाद 2 टाइम में 365 दिन में लगभग कहिए 20,000 किलोग्राम दूध, 19,904 किलोग्राम, जो बहुत ही शानदार रहा। उसके साथ फैट परसेंटेज, जो ABS में ना इसका फैट परसेंटेज का टक्कर ही नहीं दे सकता है जितना WWS का बुल देता है। ABS में मुश्किल से 500 पहुंचता है, मुश्किल से। यहाँ तो 863 किलोग्राम पूरे लैक्टेशन में फैट परसेंटेज है, जो बहुत ही शानदार है। उसके बाद सबसे ज़रूरी चीज़ है MGS मटेरियल ग्रैंड सायर, जो इनके नाना है EDG रूबिकॉन ET, जो बहुत ही शानदार ब्लड लाइन से रह चुके हैं और बहुत ही शानदार प्रदर्शन कर चुके हैं। रूबिकॉन ब्लड लाइन के बहुत सारे बुल आ चुके हैं ABS SAG में, तो आपको इन बातों को ध्यान देना चाहिए। सबसे ज़रूरी चीज़ है यह एक यंग बुल है, बॉर्न ऑन अगस्त 4, 2019। बीटा कैसीन और कीपा कैसीन का मतलब क्या होता है आपको ज़रूर सुनना चाहिए। बीटा कैसीन बहुत सारे बुल में A1 और A2 मिल्क आता था, लेकिन अब बहुत सारे बुल में A2 मिल्क आता है, और पहले किसी में A1 और किसी में A2 दोनों आते हैं। और साथ में हमारे देसी गाय में ही आते थे पहले A2 मिल्क, लेकिन अब HF बिलैती गाय जर्सी सब में आते हैं A2 मिल्क ज़्यादातर में। इसलिए आपको घबराने की कोई बात नहीं है, A2 मिल्क आते हैं। उससे भी ज़रूरी चीज़ है केपा कैसीन। आप अगर अपने दूध का डेयरी प्रोडक्ट बनाते हैं तो आपको WWS का सीमन लगाना कंपलसरी है। अगर 1 kg दूध में 120 ग्राम चीज़ निकलता है तो उससे 10% ज़्यादा चीज़ निकलेगा, इसलिए आपको WWS का सीमन लगाना चाहिए। साथ में आपके दूध का फैट परसेंटेज अच्छा रहेगा, जिससे आपके दूध का रेट अच्छा मिलेगा। इन बातों को ध्यान देना चाहिए। उससे भी ज़रूरी चीज़ है डॉक्टर एवरेज। जो डॉक्टर एवरेज है इनके फर्स्ट लैक्टेशन में डॉक्टर की 11,703 किलोग्राम, और फैट परसेंटेज जो 538 किलोग्राम है, जो बहुत ही शानदार है। ABS के ना पूरे लैक्टेशन में इतना आते हैं बड़ा मुश्किल से, ये समझिए कितने शानदार है। तो आपको इन बातों को ध्यान देना चाहिए। उससे भी ज़रूरी चीज़ है TPI टोटल प्रोडक्टिव इंडेक्स, जो बहुत ही शानदार है। TPI का मतलब क्या होता है? इसके फूड स्कोर, अडर स्कोर, सोमेटिक सेल स्कोर, फर्टिलिटी स्कोर, सब कुछ, बॉडी स्ट्रक्चर, अडर डेप्थ, सब कुछ का देख कर TPI लिया जाता है। यही हुआ TPI। इसकी जो TPI है 29-25, जो बहुत ही ज़्यादा है WWS में और बहुत ही शानदार है। तो आपको ना देखना चाहिए और ऐसे बुल को सेलेक्ट करके आपको AI करवाना चाहिए। उससे भी ज़रूरी चीज़ है डॉक्टर फर्टिलिटी देखना जरूरी। फर्टिलिटी इंडेक्स अभी हल्की माइनस में है, क्योंकि इसलिए माइनस में है क्योंकि अभी इनकी उतनी सारी डॉक्टर आई नहीं है।
और इंडिया में थोड़ी जो है ना इनकी उतनी सारी डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, जिसके कारण थोड़ी सी माइनस में है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। फर्टिलिटी इंडेक्स जो -0.5 है, -0.5 रेयर चांस 100 गो अगर आप AI करवाए तो उसमें से 5 गो एक बार में ना हो, लेकिन 2 बार में हो जाएगी कंसेप्शन रेट। DPR का मतलब हुआ डॉटर प्रेगनेंसी रेट, जो माइनस में हल्की है। इनकी अभी उतनी सारी डॉटर प्रेग्नेंट नहीं हुई है, इसलिए हल्की माइनस में है, और कोई बात नहीं है, लेकिन एक बार में नहीं होगी, लेकिन 2 बार में हो जाएगी। -1.1 है, जो एक बार में नहीं हुई लेकिन 2 बार में हो जाएगी। उसके बाद सबसे ज़रूरी चीज़ है काउ कंजप्शन रेट, जो बहुत ही शानदार है, हल्की सी माइनस में है, उससे घबराने की कोई बात नहीं, जो -0.8 है, जो कोई दिक्कत नहीं है, आने वाले समय में प्लस में आ जाएगी। उससे भी ज़रूरी चीज़ है हीफर कंजप्शन रेट, जो बहुत ही शानदार है, जो प्लस में है, जो +0.5 है, जो बहुत ही शानदार है। तो आपको इस बुल को लगवाने में ना संकोच 1% नहीं करना है, बहुत ही शानदार रिजल्ट मिलेगा, तो आपको लगवाना चाहिए। उसके बाद सबसे ज़रूरी चीज़ है मैनेजमेंट रेट्स। आपको मैनेजमेंट रेट्स में देखना चाहिए प्रोडक्टिव लाइफ। जिस बुल का जितना ज़्यादा प्रोडक्टिव लाइफ हुआ बुल उतना शानदार, क्योंकि प्रोडक्टिव लाइफ पे डिपेंड करता है कि आपके डेयरी में जो हर्ड में रहेंगे कितने समय तक यह दूध मेंटेन रखेंगे। बहुत सारे किसान पूछते हैं कैल्शियम पिला दिए, मिनरल दे दिए, दूध बढ़ता ही नहीं है, कहाँ से बढ़ेगा? इनब्रीडिंग का शिकार है। जो इनब्रीडिंग का गाय शिकार रहेगा वह जल्दी से पीक पे आएगा और जल्दी से वह दूध चला जाएगा, लेकिन जो गाय ब्रीड में रहेगी वह लेट से पीक पे आएगा और लेट से उनका दूध जाएगा। ये फर्क होता है ब्रीडिंग का, इसी को कहते हैं ब्रीडिंग का कमाल। और अगर आपको डेयरी में सक्सेस होना है तो ब्रीडिंग पे काम करना होगा। ब्रीडिंग में ना जब तक आपकी हीफर जब तक बच्चा ना दे तब तक ब्रीड आपकी डेयरी सक्सेस नहीं हो सकती। इसलिए आपको ना हीफर पे अच्छा सीमन लगवा के अच्छी ब्रीड तैयार करनी है। जब वो मिल्किंग में आ जाएगी ना तब आपकी डेयरी समझिए सक्सेस हो गई। उससे भी और प्रोडक्टिव लाइफ जितना ज़्यादा रहेगा उसमें मेडिसिन खर्चे कम होंगे, रिपीट ब्रीडिंग कम होंगे, ये सब फायदे होते हैं। उसके बाद SC है सोमेटिक सेल स्कोर। जिस गाय की बुल का सोमेटिक सेल स्कोर 3 से नीचे होगा उसमें मास्टाइटिस होने का चांसेस कम रहेगा। मास्टाइटिस होने का चांसेस कम रहेगा तो आपके रुपया कम खर्चा होगा। मैं बताता हूँ, WWS का सीमन महंगा है, 8,000 रुपया, 5500, 4500, 6,000, 6500, 7800 सब में आते हैं। अगर आपकी गाय 30 kg दूध कर रही है, अगर उसका टीट खराब हो गया 5-6 हज़ार रुपया देंगे, टीट भी खत्म हो गया, गाय की दाम भी नहीं मिलेगा। अगर आपके पास एक ही बार क्यों न उससे अच्छा सीमन में लगा दिए, दूध भी नहीं देगी उतनी। अगर 30 kg दूध कर रही है तो वो 15 kg पे आ जाएगी, धीरे धीरे वह भी टीट सुखा देगी दूसरा। इससे अच्छा ऐसा सीमन लगवाए जो कोई दिक्कत भी ना हो, उतना होने का मास्टाइटिस होने का चांसेस रहेगा ना, आपको उतना दिक्कत झेलना पड़ेगा और उसके बाद फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो इन बातों को आपको ध्यान देना चाहिए और पूरी तरीके से जब तक आप सोमेटिक सेल स्कोर, प्रोडक्टिव लाइफ, TPI इन सब चीज़ों को ध्यान नहीं दीजिएगा ब्लड लाइन पे, पेडिग्री पे, तब तक आप डेयरी में सक्सेस नहीं कर सकते हैं। जो मन सो, बहुत लोग किसान देखते हैं अरमाडा लगाएं उसके बाद दूसरे कंपनी में स्विच कर जाते हैं। उसको ये पता नहीं है कि उस कंपनी में कौन सा लगवा दिए, ये नहीं जान रहे हैं, दूसरे कंपनी में चल गए, ब्लड लाइन सब, पेडिग्री सब नहीं देखते हैं, ये गलती करते हैं जो क्लोनिंग इन ब्रीडिंग का शिकार होते हैं। इसलिए आपको मैं कहूँगा कि इन चीज़ों से बचिए। उससे भी ज़रूरी चीज़ है प्रोडक्शन। इनकी जो डाउटर है प्रोडक्शन में 2348 डाउटर है हर्ड में, जिसमें से 30 मिल्किंग में है, जो बहुत ही शानदार रिजल्ट है। और आपको देखनी चाहिए कितनी सुंदर इसकी ब्लड वेन है, जिग जैग पैटर्न में रहना चाहिए। जितना जिग जैग पैटर्न में रहेगा उतनी शानदार मिल्किंग करेगी। तो इन बातों को आपको ध्यान देना चाहिए। उससे भी ज़रूरी चीज़ है TPI तो बता दिए, CDC ट्रेट्स।
आपको देखना चाहिए। सबसे ज़रूरी चीज़ है स्ट्रक्चर, इसकी जो बच्ची आएगी हष्ट पुष्ट आएगी और यह गाय लंबी चौड़ी होगी। और जो बहुत ही शानदार रहेगा, जो प्लस में है, जो 0.20 है, जो टॉल रहेगा। स्ट्रेंथ जो है हल्की माइनस में रहेगी, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। जो -6.3 है, जो हल्की सी फेरल है। उसके बाद बॉडी डेप्थ हल्की सी माइनस में है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। जो -0.80 है, जो सैलो है। डेयरी फार्म जो प्लस में है, जो ओपन है, जो बहुत ही शानदार है, जो 0.56 है। उसके बाद रम्प विड्थ जो प्लस में है, जो 0.41 है। रम्प एंगल आपको देखनी चाहिए, जो प्लस में है, जो 0.56 है, जो स्लोप्ड है। रियर लेग साइड व्यू आपको देखनी चाहिए, जो बहुत ही शानदार है, लेकिन हल्की सी माइनस में है, -1.03 है, जो आपको देखना चाहिए, जो हल्की सी। और क्योंकि देखिए हल्की सी इसकी जो पैर रखने की तरीका देखिए कितना हल्का, ज़्यादा अंदर है इतनी दूध करने वाली गाय की, इसलिए हल्की माइनस में। लेकिन कोई बात नहीं है, आगे ब्रीडिंग पे काम होते जाएगा तो उतना कोई दिक्कत नहीं होगा। सबसे ज़रूरी चीज़ है फोर अडर, जो बहुत ही शानदार है, जो प्लस में है, जो 1.10 है, जो स्ट्रांग है। उसके बाद रियर अडर हाइट जो बहुत ही शानदार है, जो प्लस में है, जो 1.28 है, जो हाई है। फॉर रियर अडर विथ जो प्लस में है, जो 1.55 वाइड है। उसके बाद अडर क्लिप, जो अडर को दो भाग में बांटते हैं, वो जितनी गहरी लाइन होगी अडर उतना मजबूत होगा, तो अडर क्लिप उसी को कहते हैं। तो अडर क्लिप में जो है अडर को दो भाग में बांटते हैं, वो जितनी गहरी रहेगी अडर टूटेगा नहीं, अडर टूटेगा नहीं तो मास्टाइटिस होने का चांसेस कम रहेगा। तो इन बातों को आपको ध्यान रखना चाहिए। तो इसकी जो अडर क्लिप्ट है बहुत ही शानदार है, जो प्लस में है 0.69 है। उसके बाद अडर डेप्थ जो प्लस में है, जो 0.83 है, जो सैलो है। उसके बाद फ्रंट टीथ प्लेसमेंट जो बहुत ही शानदार है। अगर आपकी गाय की टीथ बहुत दूर है तो आप उनमें ये सीमन लगवाएंगे तो टीथ हल्की क्लोज आएगी और टीथ का स्ट्रक्चर बहुत ही शानदार रहेगा, जो 0.37 है, जो बहुत ही शानदार। उसके बाद रियर टीथ प्लेसमेंट जो बहुत ही शानदार है, जो 0.57 है, जो क्लोज है। उसके बाद टीथ लेंथ, ज़्यादा दूध करने वाली गाय की टीथ लेंथ छोटी रहनी चाहिए, जिसमें मास्टाइटिस होने का चांसेस कम रहता है, जो -0.57 है। उसके बाद आपको देखना चाहिए वेल्थ रेट्स में, आपको देखना चाहिए मास्टाइटिस होने का चांसेस -0.3, 84% रिलायबिलिटी है। मास्टाइटिस होने का चांसेस कितने कम है। रिटर्न ऑफ प्लेसेंटा 93% रिलायबिलिटी है, बहुत कम चांसेस है होने का। मेट्राइटिस जो है 1.3, 92% है मेट्राइटिस होने के कम चांसेस है। तो इन बातों को आपको ध्यान देना चाहिए। मिल्क फीवर और हाइपोकैल्सीमिया, मिल्क फीवर क्यों होता है? बहुत सारे किसान भाई जैसे ही बच्चा देती है उसके पूरे कोलेस्ट्रॉल को उतार लेते हैं, खीस को, जिसके कारण गाय मिल्क फीवर में चली जाती है। आपको 72 घंटे तक पूरे तरीके से मिल्क को उनकी अडर से खाली नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें 3% कैल्शियम की मात्रा होती है। उसके बाद 72 घंटे बाद 1% की मात्रा आ जाती है, इसलिए आपको नहीं करना चाहिए। 81% मिल्क फीवर होने का चांसेस कम है। कीटोसिस होने का चांसेस 0.4, जो 88% है। कीटोसिस में ना गाय बेकार हो जाती है, उसमें ना गाय सूखते जाती है, लकड़ी के तरह हड्डी से दूध देती है, उसमें ना नेल पेंट जैसा दूध महकेगा। उसके बाद अखाद्य चीज़, प्लास्टिक, मट्टी जमीन को हमेशा चाटती रहेगी, बहुत सारे सिम्टम होते हैं उसमें, क्योंकि उसके शरीर में ग्लूकोज की कमी हो जाती है। इसलिए आपको इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। तो थैंक यू,
सबसे अच्छी बात है कि आप मेरे वीडियो को अच्छी तरीके से देखते हैं, और ढेर से ढेर वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक करें और वीडियो को कमेंट करें। धन्यवाद।